हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VS क्लासेस में। तो जैसा कि हमने बोला था कुछ दिन पहले कि आप लोगों का रिवाइज हम करवाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, हाई स्कूल के जो बोर्ड एग्जाम्स में आपके आएंगे। लगभग हमारा मानना है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। जो मैथ के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो हम आज रिवीजन करेंगे, आज से रिवीजन करेंगे आपका जो पहला चैप्टर है, तो उसके कुछ सवालों का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज से आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो गया है। तो पर डे के कुछ हम चैप्टर बाई चैप्टर्स रिवीजन करते जाएंगे और इम्पोर्टेंट्स जो आपकी क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व नहीं करेंगे, एक्सरसाइज में से जो सवाल आपके आ सकते हैं उन्हीं को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आइए रिवाइज करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज फर्स्ट ए। इसका हम पहला सवाल लेंगे। एक आपके सामने जो सवाल है आपका पहला, जो आपका पहला चैप्टर है उस चैप्टर में लासा मासा भी है, लासा मासा के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन है वो भी है। तो कुछ हम सवाल लासा मासा वाले भी लेंगे और कुछ सवाल जो अदर भी हैं लासा मासा के ऊपर जो है वो भी हम लेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपका है संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से HCF और LCM HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, जी आपका पहला सवाल है। ठीक है, संख्या 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF LCM चूंकि हम कुछ वीडियो में पहले आपको बता चुके हैं HCF और LCM कैसे ज्ञात की जाती हैं, लेकिन जो चैप्टर वाइज चैप्टर के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगभग आ सकते हैं, इसलिए हम इन्हें दोबारा भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले HCF LCM ज्ञात कैसे करेंगे और कौन सी विधि से करना है, इन्होंने हमसे बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से आप ज्ञात कीजिए। टॉपिक समझना हमें जरूरी है, सवाल को समझना बहुत जरूरी है। सवाल हमसे पूछ के आ रहा है उसी के हिसाब से हमें सवाल करना है। तो सवाल ने हमसे पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप इसके LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, 6 है, 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे, 6 का गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो यदि आपको डायरेक्ट ऐसे करना नहीं है जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होगा। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा नहीं आए तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं जो आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये वाला तरीका। 2 के पहाड़े से हम 6 को काटेंगे 3 बार में, 3 के पहाड़े से कटेगा 3 एक बार में। तो देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड है वो कितने आए, 2 और 3 आए। इस हिसाब से हम हर कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं, उसकी अभाज्य जो संख्या है उसके हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा क्या है, 20 है, तो हमें 20 से कहाँ निकालना है, तो 20 2 के पहाड़े से कटेगा, दोबारा भी 2 के पहाड़े से कटेगा और फिर आपका 5 के पहाड़े से कटेगा। ठीक है, तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वह 2 और 3 आया और 20 का 2 2 और 5 आया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है HCF। पहले हमें HCF ज्ञात करना, तो हम HCF ज्ञात करेंगे। HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम से ही हमारा है
हमारा नाम से ही प्रूफ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि इसमें से जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, मतलब जो आपका कॉमन मिल रहा है, जी दोनों आवाज खंडों में से जो आपका कॉमन मिल रहा है, जिसे हम हिंदी में महत्तम समावर्तक भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन क्या मिल रहा है इन दोनों में, इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही तो होगा। तो हमारा जो कॉमन मिल रहा है वो जो 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, 2 के अलावा 1 और 2 इसके पास है, लेकिन आप जो देखेंगे कि 1 और 2 इसके पास नहीं है। जब इसके पास नहीं है तो हमारा सिर्फ 1 ही 2 क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। इसके बाद हमें लेना है क्या, एलसीएम। एचसीएफ हो गया, एचसीएफ के बाद हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में क्या होगा, इन्हीं दोनों संख्याओं को एलसीएम लेना है। तो हमने आवाज गुणनखंड पहले से ही करके रखे हैं, इसलिए हम इसके आवाज गुणनखंड दोबारा नहीं करेंगे। तो एचसीएफ में सिर्फ वो संख्या लिखी जाती है जो आपकी दोनों के पास हो, या जितने आपकी संख्या है, जितने का आप क्या कर रहे हैं, आवाज गुणनखंड करवा रहे हैं, उन सभी में से जो आपका सभी संख्याओं के पास जो कॉमन होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम में क्या होता है कि हमें सारी की सारी संख्या लिखनी पड़ती है, जो आपका कॉमन हो वो भी लिखना है, जो आपका कॉमन नहीं भी हो वो भी आपको गुणन में लिखना है, गुणनखंड में लिखना है। तो हम इसका एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारा, तो देखो 2 कॉमन कितना है, 2 आपका क्या है, कॉमन है, 2 क्या है आपका कॉमन है, लेकिन जे वाला 2 आपका कॉमन नहीं है। लेकिन हमने कहा है एलसीएम में वो भी संख्या लिखी जाती हैं जो आपकी कॉमन ना हो। तो 2 आपका कॉमन नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर 2 को लिखोगे। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 आपका कॉमन नहीं है, इसके पास 3 है, इसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे लिखेंगे, ठीक है। 5 नहीं है ऊपर, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर जी 1 2 और 3 बार 2 लिखिए, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले तो आपको वही विधि अपनानी है कि कॉमन कौन है वो लिख दो, फिर जो कॉमन नहीं मिल रहे आप उन्हें लिखते चले जाओ, ठीक है। तो आप गुणा कराएंगे, कितना आएगा, तो 2 दूना 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 60, और एचसीएफ कितना आ गया 2। तो एक तो आपका सवाल जे वाला था, ठीक है। इसके बाद हम आगे अगला एक और सवाल लेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको, वैसे समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम अगला सवाल लेंगे। तो हमारे सामने अगला सवाल है, सेम वैसा ही सवाल है, लेकिन क्या करना है इसमें, इसमें करना क्या है, इसमें बोला है कि पहले तो एचसीएफ ज्ञात करो और इसके बाद और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करो। तो ऐसा सवाल जब आपके पास आएगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले से हमें ज्ञात करना है। पहले तो आप एचसीएफ वैसे ही तरीके से निकालो जिस तरीके से हमने निकाला था आपका, ठीक है। या तो एलसीएम आप उस तरीके से निकाल लो, या एलसीएम आप आवाज गुणनखंड के तरीका से निकाल लो जो हमने पहले वाले सवाल में अभी निकाला था। दोनों में से या तो एलसीएम या एचसीएफ, दोनों में से किसी को भी आप पहले वाले तरीके से निकाल लो, फिर आप जो बचेगा उसको आप फॉर्मूले के हिसाब से निकालना। कैसे, देखिए, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एचसी पे ही ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है पहले एचसीएफ और फिर इनका एलसीएम। भाई हिंदी भी समझा करो सवाल की, और फिर इनका, तो पहले तो हमें जे करना, उसके बाद हमें एलसीएम ज्ञात करना। तो पहले आप एचसीएफ ही निकालोगे। तो 96 और 404 के पहले हम क्या करा लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करा लेंगे, ठीक है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड जब हम कराएंगे, ये कटेगा 2 की पहाड़ी से, 2 की पहाड़ी से कितनी बार में कटेगा, 2 चौक 8, 2 8 16, 48 बार में। 48 आप 2 के पहाड़ों से काटेंगे कितनी बार में, 24 बार में। 24 को आप काटोगे 12 बार में, 12 को आप फिर काटोगे तो 6 बार में, 6 को काटोगे 3 बार में, 3 की पहाड़ी से सिर्फ 1 बार में। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 का जब आप 3 से गुणा करवाओगे तो कितनी आएंगी, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक है हमारा गुणनखंड, ठीक है। फिर हम करवाएंगे किसके, 404 के। भाई 404 का तो टफ होगा निकालना, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे। भाई 2 का भाग जब आप 404 में दोगे, 2 का भाग कितनी बार में जाएगा, 200
दो बार में, 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, 200 दो बार में जाएगा। फिर आप 202 को 2 के फाड़े से काटोगे तो जाएगा 101 बार में। कितनी बार में? 101 बार में। और जब आप 101 को, तो 101 2 के पाड़े से 2 कटेगा नहीं, वैसे 101 हमारे हिसाब से 3 की पाड़े से भी नहीं कटेगा। फिर क्या करेंगे हम? 101 को काटने का प्रयास करेंगे 7 के पहाड़ी से, तो 7 के पहाड़ी से भी 101 नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे? हम 101 को 101 के पहाड़े से ही कटेंगे, क्योंकि 101 क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ अपने पहाड़े से कटती है और किसी पहाड़े से नहीं कटती है। 101 सिर्फ क्या होती है? अपने पहाड़े से कटती है और किसी पहाड़े से नहीं कटती है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ के हमें क्या होता है? जो हमें मिलता है, जो दोनों गुणनखंडों में जो संख्या हमें मिलती हैं, वही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो मिल क्या क्या रहा है वो देखो। सबसे पहले देखो, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, ठीक है। तो जो मिल रहा है सबसे पहले आप लिखते जाओ, ठीक है। 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 आ गए। दूसरा वाला 2 भी इसके पास है और इसके पास भी है, दोनों के पास 2 है, लिख दो। और 2, अब जो तीसरा वाला, भाई 2 इसके पास दे और 2 इसके पास थे, तो 2 हमने यहाँ पे लिख लिए, 2 बार 2। लेकिन तीसरी बार 2 इसके पास है, लेकिन तीसरी बार 2 इसके पास है नहीं है। चौथी बार है नहीं है। पांचवी बार नहीं है। अब इसके पास क्या है? 3 है, तो 3 इस वाले गुणनखंड के पास है, 480 के गुणनखंड के पास है 303, तो नहीं है। 400, अब 101 96 गुणनखंड में है, तो नहीं है। जी एचसीएफ में नहीं आएगा। एचसीएफ में कितना आएगा? सिर्फ आपका 2 गुणा 2। जब उसका करेंगे एचसीएफ तो कितना होगा? तो एचसीएफ बराबर गुणा करवा 2 दूना 4। तो एचसीएफ कितना आ गया? 2 दूना 4। अब आगे क्या करना है? हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है एलसीएम ज्ञात करने का, उस हिसाब से करके देख लो। बेसिक आप पहले वाली तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हो, लेकिन हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारा और इजी हो जाएगा निकालना। और साथ साथ में आप फॉर्मूला भी सीखते चले जाओगे कि इसका फॉर्मूला, यदि फॉर्मूले के हिसाब से सवाल करना है तो कैसे करोगे। तो एक फॉर्मूला हमारा होता है, उसी फॉर्मूले से जी बनते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला हमारा होता है ए गुणा बी, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, या फिर मासा गुणा लासा भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो पहली संख्या को हमने किससे शो किया है? आपको ए से। दूसरी संख्या को किससे शो किया है? बी से। और मासा गुणा लासा। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लासा, मतलब एलसीएम। तो लासा जब निकालना है तो लासा की गुणा में क्या है? एचसीएफ है। तो एचसीएफ को कहां ले जाएंगे हम? ए गुणा बी के भाग में। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम बराबर ए गुणा बी बटा एचसीएफ। तो जी किसका फॉर्मूला हो गया जी? यदि हमें जब एलसीएम निकालना है तब उसका जी फॉर्मूला हो गया। और इसके उल्टे जब हमें एलसीएम दिया हो, एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो दो आपस में गुणा में है। जब इसे ज्ञात करना है तो इसे आप भाग में भेज दो, और जब एचसीएफ ज्ञात करना हो तब एलसीएम को आप भाग में भेज दो। ठीक है। जब एचसीएफ हमें ज्ञात करना है तो एचसीएफ बराबर हम लिखेंगे एलसीएम बटा ए गुणा बी। ठीक है। अब जी तो एलसीएम एचसीएफ दोनों के फॉर्मूले हो गए। यदि आपको पहली संख्या दी हो, दूसरी ज्ञात करना हो, तो उसका ही फॉर्मूला है। तरीका वही है, पहली दी है, दूसरी ज्ञात करना है आपको, तो पहली को आप इसके बटे में भेज दो। ठीक है। तो क्या होगा? बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम बटा ए मतलब पहली संख्या और बी मतलब दूसरी संख्या। और जब आपको पहली ज्ञात करना हो, दूसरी दी हो, तो ए आपका यहां पहुंच जाएगा और एचसीएफ गुणा एलसीएम बटा बी। जी आपके चारों फॉर्मूले हैं एलसीएम वाले। ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना हो, एचसीएफ करना हो, पहली संख्या करनी हो या तो फिर दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, सभी के फॉर्मूले। और किससे बने हैं फॉर्मूले? आपका ये इस वाले फॉर्मूले से, एलसीएम ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, इस वाले फॉर्मूले से बनी है। ठीक है। जी हमने शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि यदि लॉन्ग में लिखते तो यहाँ पर शायद नहीं बनता, इसलिए हमने पहली संख्या को शो किया है ए से और दूसरी संख्या को शो किया है बी से। ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है? एलसीएम। तो एलसीएम वाला फॉर्मूला जी है। तो लासा बराबर क्या होता है? ए गुणा बी बटा एचसीएफ। जी हमारा फॉर्मूला होता है।
तो इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, ठीक है, इसी के अनुसार। तो लासा तो हमें ज्ञात करना, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर ए का मान क्या है, ए है हमारा 96 और बी है हमारा 404। पहली संख्या कितनी है 96 है और दूसरी संख्या कितनी है आपकी 404 है। और उसके बाद हमारा जो लासा आया है वो कितना आया है आपका 4 आया है। कितना आया है 4 आया है। तो हम क्या करेंगे 4 की पारी से इन्हें काट दो, क्योंकि हम जब गुणा कराएंगे तो हमारा सरल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था, एक और जब वीडियो बनाई थी काटने वाली, कि जब इन्हें सरल करती है संख्या हो तो किस प्रकार करती हैं। तो उसमें हमें दिमाग जी लगाना होता है, थोड़ा बहुत माइंड जी लगाना होता है कि किस संख्या को काटें जिससे हमारी कैलकुलेशन सरल हो जाए। तो हम जब 404 को काटेंगे 4 के पारी से तो ये कटेगा 101 बार में। भाई जी कैलकुलेशन हमारी सरल क्यों हो गई, क्योंकि बीच में हमारा जीरो है, इस वजह से ये क्या होगी सरल हो गई। कैसे 96 गुणा 101, जब आप 96 का 1 से गुणा करोगे तो 96 एकम 96, ठीक है, 96 एकम 96। तो 6 और 9 हासिल, तो आप 9 ऊपर लिखोगे। लेकिन जब आपका जीरो होगा तो आप 96 का गुणा जीरो में करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो जो 9 के 9 आपके जाके था यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। तो 96 एकम 96 और दोबारा से आप 96 का गुणा 1 में, तो 96 एकम 96, मतलब जो आपका एलसीएम आया है वो कितना आया है आपका 96 96। कितना एलसीएम आया है आपका 96 96, ठीक है, सही है हमारा आंसर 96 96 हमारा सही है आंसर। तो एक इस सवाल को आपने जब किया तो इस सवाल नहीं सीखा आपने, आपने इस सवाल के सारे फॉर्मूले भी सीख लिए यहाँ पर। और फॉर्मूले कैसे, आप यदि एक फॉर्मूला याद रख लो, पहली संख्या गुणे दो संख्या बराबर लासा गुणे मासा वाला, तो इस फॉर्मूले से आप सभी फॉर्मूले निकाल दोगे। चाहे आपको लासा ज्ञात करना हो, चाहे मासा ज्ञात करना हो, चाहे दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, चाहे पहली संख्या ज्ञात करनी हो, कोई सा भी ज्ञात करना हो आप बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो, इस फॉर्मूले से आप सारे के सारे फॉर्मूले बना लोगे और आप मान भी याद कर लोगे, सवाल भी सॉल्व कर लोगे। तो ये अभी आपने बेहतर तरीका सीखा। आइए अब हम इसके अगला वाला सवाल लेते हैं, ठीक है। तो आगे जो सवाल हमारा है वो क्या है, 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है। एचसीएफ को दर्शाया गया है, तो एचसीएफ तो पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि एचसीएफ है क्या है इसका, तभी तो हम इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। और फिर इन्होंने बोला है एम का मान ज्ञात करिए। तो जब तक हम एचसीएफ नहीं निकालेंगे हमें एम का मान नहीं आएगा। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे दोनों संख्याओं का, उसके बाद हम एम का मान निकालेंगे, ठीक है। साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें ए भी करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें एचसीएफ निकालना है, फिर एम का मान, उसके बाद हमें फॉर्मूला को लगाकर और एलसीएम निकालना है, ठीक है। अच्छा, और जी सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि जब वीडियो आप देखा करें तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर दिया करें कि आपको वीडियो लगी कैसी है, वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे हमें भी जानकारी हो कि आप लोग वीडियो से कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जब आप कमेंट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे कमेंट कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि सर आप सही पढ़ा रहे हैं या कुछ हमारी गलती हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप नहीं बताओगे तो हमें जानकारी नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग सभी कमेंट जरूर करें, वीडियो जब देखें तब कमेंट करें कि सर समझ में आया, या फिर सर कोई गलती हो रही है, या फिर आपको जो समझ में नहीं आ रहा है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो जरूर समझाएंगे, ठीक है। तो क्या है सवाल, अभी हम सवाल करते हैं फिर। 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना किसका है, संख्याओं का। संख्या अभाज्य संख्या है कौन सी, तो इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का। तो जो हमारे पास दो संख्या है वो कौन सी है, 65 है और 117 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 65 का हम निकाल लेंगे। तो 65 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 65 को आप जब काटोगे
तो जे कटेगा, 3 की पारी से आप काट के देखो तो नहीं कटेगा। तो अगला अभाज्य गुणनखंड, भाई एक बात और समझना, अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो संख्या आती है वो अभाज्य आती है, ठीक है। तो आप में से कई बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 से काट के देखेंगे, 3 से काट के देखेंगे, साथ ही 4 से काट के देखेंगे, 6 से काट के देखेंगे, 8 से काट के देखेंगे, लेकिन भाई समझो तो वो बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य ही संख्याएं आपको लेना है काटने के लिए। आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करें, सिर्फ क्या लें, अभाज्य संख्या लें। तो हमने जब 2 से काट के देखा नहीं कटा, 3 से काट के देखा नहीं कटा, तो हम 4 से नहीं काटेंगे, क्योंकि 4 क्या है, भाज्य है, 4 अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य से काटना है आपको, तो हम आगे जो नेक्स्ट काटेंगे वो 5 से काटेंगे, ठीक है। और जब लास्ट में कोई भी संख्या हो, जब उसका इकाई अंक 5 या 0 है, तो वो 5 से जरूर कटेगा। तो जी 5 से जरूर कटेगा। कितनी बार में कटेगा जी? 5 से कटेगा आपका 13 बार में। कितनी बार में? 13 बार में। और 13 भी अभाज्य है। जब 13 अभाज्य है तो 13 किसी और पारी से कटेगा? बिल्कुल नहीं। तो 13 सिर्फ अपनी पारी से कटेगा। तो 13 की पारी से काट दिया, ठीक है। 13 पन्ना 65। गुणा करा के देख लिया करो। गुणा कराने के बाद यदि जी मिल रहा है तो आपका अभाज्य गुणनखंड सही है। गुणा कराने से आप देख लिया करो। गुणा कराने का यदि आपका जो अभाज्य गुणनखंड जिस संख्या के आपने करे हैं वही संख्या यदि आपको मिल रही है तो आपका गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंड वो सही है। फिर हमारा है 117। तो 117 देखो 3 की पारी से बिल्कुल कट रहे हैं, तो इन्हें काट दो 3 की पारी से। कितनी बार में कटेगा जी? 3 त्रिका 9, 3 27, 93 बार में। 3 त्रिका 93 बार में नहीं, 39 बार में। कितनी बार में? 39 बार में। और एक और बात, 39 कितने की पारी में आती है? 13 की पारी में। कितनी बार में? 3 बार में। 13 3 39। तो 39 3 की पारी से एक बार और कट जाएंगे, ठीक है। कितनी बार में? 13 बार में। और 13 की पारी से एक बार में। इनका गुणा करा के देखो यही आएगा, 13 3 39, 39 13 117। तो इनका हम क्या करेंगे, फिर हम इनका लेंगे SCF। तो SCF बराबर, SCF कितना आया इनका? तो देखो मिल क्या रहा है ऊपर नीचे, तो आप कहोगे सर सिर्फ 13 मिल रहे हैं और बकाया कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो 13 मिल रहे हैं तो 13 ही क्या है आपका? SCF है। तो 13 क्या आ गया आपका? SCF। तो हमारा अब जो ऊपर SCF के बाद अब हम सवाल यहां से शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक हमें SCF नहीं मिलता हमारा M का मान हम नहीं निकाल सकते थे। तो हमारा LCM मिल गया है, निकल आया है, अब हम M का मान निकालेंगे, ठीक है। तो SCF कितने का? SCF निकालना है हमें 65 1 और 117 का। SCF 65 117 और इसका जो इक्वल में रखेंगे वो समीकरण रखेंगे। क्या समीकरण है? 65M माइनस 117, ठीक है। अब देखना इसका जो हमने SCF निकाला है वो कितना निकला आपका? तो आप कहोगे सर 13 निकला है, तो इसकी जगह पर हम रख देंगे 13। 65M माइनस 117। अब देखना भाई इसमें अचर पद भी है और चर भी है, दोनों है, लेकिन इसमें सिर्फ अचर पद है। तो अचर पद जो चर वाले पद में कभी नहीं जुड़ता या घटता, कभी ना जुड़ेगा ना घटेगा। तो हमें 65M में से 117 घटाना तो घटेंगे, तो आप बोलोगे सर नहीं घटेंगे क्योंकि इसमें चर पद है और ये टोटल क्या है? अचर पद है। तो हम क्या करेंगे, इसे जोड़ने घटाने के लिए इसका पक्षांतर करते हैं, ठीक है। तो 117 को हम क्या लेंगे? इस साइड ले आएंगे, माइनस का है, जब पक्षांतर होगा तो अपना निशान वो चेंज कर देता है। किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक है। अब इन्हें जोड़ दो, कितने हो गए? 7 3 10, 2 1 3 और 1 बराबर 65M, ठीक है। अब M के गुणा में कितना है? M का मान निकालना हमें। जब जिसका मान निकालना होता है बराबर की साइड एक अकेला रहता है, वो X का निकालना होता तो आपको X अकेला रखना पड़ता है। किसी भी चर पद का आपको यदि मान निकालना है तो बराबर की साइड वो अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई और संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें M का निकालना, लेकिन M के साथ क्या है? 65 है। तो इन दोनों के बीच में जब प्लस माइनस नहीं है तो क्या है? कल ही आपको बताया था हमने, कुछ नहीं है तो क्या होता है? गुणा होता है। कुछ नहीं होता तो क्या होता है? गुणा होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? गुणा है। और जब कोई भी चर के गुणा में अचर यदि आपका है
तो वो हमेशा बराबर के इस साइड भाग में जाता है। ठीक है, चर और चर यदि बराबर में चर और चर यदि आपस में गुणा में है तो वो हमेशा बराबर के साइड भाग में जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे m बराबर 65, इसके नीचे आएंगे किसके 130 के नीचे मतलब भाग में, तो 65 की पहाड़ी से 130 कितने बार में कट गए, तो आपको सर 2 बार में कट गए। कितनी बार में 2 बार में, तो m का मान हमारा कितना आ गया 2 आ गया। तो अभी हमने 2 हल किए हैं, एक HCF निकाला है और एक m का मान निकालेंगे। अब दोनों को हमने हल कर लिया है, तीसरा एक और हल करना बाकी है। क्या है, इन्होंने लास्ट में कहा था साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का LCM ज्ञात करिए। तो अभी हमने 2 ज्ञात कर लिए हैं, एक m का मान और एक इसका HCF, लेकिन LCM हमें और ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम जी वाला फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, ए और बी एलसीएम बराबर जो फॉर्मूला हमारा है वो क्या है, एलसीएम बराबर ए गुणा बी बटा एचसीएफ। तो इसी में हम मान रख देंगे ए मतलब पहली संख्या, भाई बताया था आपने अभी कि शॉर्ट में रख दिया हमने जी, ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारी कौन सी है 65 है, दूसरी कौन सी है 117 है। ठीक है, लिखना तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख देना यदि लिखना है तो, कि a बराबर 65 और b बराबर 117। ठीक है, अब a का मान 65 गुणा 117 बटा एचसीएफ कितना आया, तो एचसीएफ हमारा आया था 13। कितना आया था 13, तो हम यहाँ लिखेंगे 13। अब फिर से वही वाली बात आई है, कौन सी, कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम 13 से 65 काटें या 13 से 117 काटें, किसको काटें, तो जिसको काटने पर सवाल हमारा सरल हो जाए उसे आप काट दो। तो हम 117 को काटेंगे, 13 नंबर 117, तो 65 गुणा 9, तो एलसीएम बराबर 9 पना 45, 9 छक 54 4 58। एलसीएम कितना आया इसका 585। कितना आया 585। बिल्कुल हमारे सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही हैं, सारे के सारे आंसर हमारे सही हैं। एचसीएफ हमारा 13 आया, एम का मान 2 आया और एलसीएम कितना आया 585 आया। तो हमने अभ्यास जो एक्सरसाइज 1A थी उसके हमने सभी सवालों को सॉल्व कर लिया, मतलब इसी टाइप की इसी पैटर्न की सवाल है उसमें ज्यादातर, तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो और सवाल यदि इसके बचे हैं तो वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन आपका जो है आज से ही हर एक वीडियो में आपको हाई स्कूल के सवाल आपको मिलेंगे, और ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे कि आपको कोई सा भी सवाल हमने दे दिया है, ऐसे सवाल आपके लिए हम लेकर आएंगे जो आपके हाई स्कूल के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पर डे रेगुलर आप देखने के लिए, इन्हें सॉल्व करने के लिए, इनके तरीके को हल करने का तरीका देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात ध्यान रखें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके आप हमें ये बता सकते हैं कि सर कोई कमी तो नहीं है, या पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, आपकी समझ में आ रहा है। अभी तक भाई किसी ने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया है जिससे हमें जी हम समझ सकें कि हमारी जो वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है, आप लोग देख रहे हैं, तो समझ में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कृपया आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि सही लग रही है वीडियो या नहीं लग रही, जिससे हमें जानकारी हो कि आप तक वीडियो जो पहुँच रही है वो किस प्रकार की पहुँच रही है। ठीक है, धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।